सुना था कुछ जगह देखने के लिए नहीं समझने के लिए होती हैं, और आज मैं ऐसी एक जगह को देखने और समझने आया। धारावी एशिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक, जहां जिंदगी का हर दिन एक चैलेंज है। पर सबसे ज़्यादा शौक तब मुझे लगा जब यहाँ लोगों से बात की। उनकी कहानियाँ, उनका स्ट्रगल, उनका एटीट्यूड, सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा निकला। धारावी इतना बड़ा है कि अंदर के बाहर नहीं आ पाऊंगा। बाहर आने वाला यू विल गेट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप जो आए थे रास्ते से वापस रिटर्न जाना रहेगा तो आपको कंफ्यूज होगा कौन सा रास्ते से मैं आया था करके। ऐसा गली 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 बहुत है गली। तो बहुत आते हम बोलते, लेकिन वो क्लिप काट देते, वो भी कुछ और डाल देते कि सबको सबका चैनल पे आ रहा है भाई। दिखाना कि इसमें कुछ काम हो, ऐसा नहीं दिखाना कि भाई दिल्ली से सीधा सीबीआई वाले हमारे घर पे आ जाए। लेकिन मेरे को बंगड़ी को 500 रुपए दे के जाएगा तू। बंगड़ी क्या होता है? ये बंगड़ी हम लोग हाथ में पहनता हो। सो ये भी एक इनक्रेडिबल इंडिया है। ये भी एक ऐसा भारत है जो काफ़ी लोगों से अभी तक छुपा हुआ है। बाहरी लोगों को ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है जो आप नीचे पूरा देख ही सकते हो। इन टाइट गलियों में सिर्फ मुश्किलें नहीं, एक अजीब सी वार्मथ भी थी, जहां रिसोर्सेज कम है लेकिन हिम्मत सबसे ज़्यादा। और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा आई ओपनिंग मोमेंट था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ धारावी का वो सच जो कैमरा में अक्सर नहीं दिखाई देता। उन लोगों की ज़िंदगी जो रोज़ लड़ते हैं, रोज़ जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धारावी की वो जर्नी जहाँ हर गली एक कहानी है और हर कहानी एक रियलिटी चेक, क्योंकि अपनी इस सीरीज का नाम है तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुंबई में रहते होंगे, और आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मुंबई में घूमने के लिए आते होंगे, एक्सप्लोर करने आते होंगे, यहाँ के समुंदर देखने आते होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने आते होंगे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का बंगला देखने आते होंगे। लेकिन अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं एक ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पर एज अ टूरिस्ट बहुत ही कम लोग आते हैं, और इस जगह का, मुंबई का ये पार्ट है ना, थोड़ा लोग मिस कर देते हैं, देखते नहीं हैं, एक्सप्लोर नहीं करते। और मैं बता दूं कि मैं हूं इस समय धारावी में, जिसको मुंबई का दिल भी कहा जाता है, और ऐसा मुझे यहाँ के लोकल्स ने बताया है। तो यहाँ पर मैं अभी आ तो गया चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अंदर घुसते घुसते मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि यहाँ पर अकेले एक्सप्लोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर डैनी मिले हैं, तो डैनी अकेला अंदर मैं गया तो भटक जाऊँगा। पक्का भटक जाएंगे, घूम ही जाएंगे, आने के लिए रास्ता नहीं पता चलेगा आपको। एक्चुअली में धारावी इतना बड़ा है कि अंदर के बाहर नहीं आ पाऊंगा। बाहर आने वाला यू विल गेट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप जो आए थे रास्ते से वापस रिटर्न जाना रहेगा तो आपको कंफ्यूज होगा कौन सा रास्ते से मैं आया था करके। ऐसा गली 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 बहुत है गली। देन यू विल गेट लॉस्ट, मतलब आप भूल ही जाएंगे कौन सा गली से मैं आना है, बाहर जाना है। मतलब एंट्रेंस भी आप भूल जाएंगे। अराउंड 2.39 किलोमीटर्स ऑफ स्क्वायर फीट है। अच्छा। धारावी में आके मैक्स टू मैक्स 10 लाख पीपल्स आर लिविंग इन। 10 लाख लोग रहते 10 हैं लाख यहाँ हो गए यहाँ पे। तो ये है यहाँ की कहानी। अभी तो बहुत छोटी है, अभी स्टार्ट करेंगे। अब ये काम करते हैं, अंदर अंदर चलते हैं, चीज़ें देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ, खुद भी देखता हूँ। और ये सारे भाई लोग हैं ना, अपने को ज्वाइन कर रहे हैं और चीज़ें जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। चलें भाई लोग। धारावी जो है एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम है, और यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, आज के मैं व्लॉग में सारा कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर लोगों के घर में वॉशरूम नहीं है, किसी के घर पे भी वॉशरूम नहीं है। जो भी है आप आना पड़ता है, इधर पे करना पड़ता है। एक दो जन तो बाल्टी लेके आते हैं, घर के पानी लेके आए, लेकिन पे करना पड़ता है यहाँ पर वॉशरूम यूज़ करने। मॉर्निंग 4 to 6, 7 o'clock तक, 8 o'clock तक सब जॉब को निकल जाते हैं। उसके लिए लाइन लग जाता है। 150 to 100 पब्लिक को करना पड़ता है लाइन पे। कारण अभी आपने बताया यहाँ 10 लाख लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जगह जगह पर ऐसे जगह washroom जगह होंगे? में, सब जगह वॉशरूम है। जगह जगह पे एक एक एरिया पे वॉशरूम रहेगा। अभी ये आके काउबॉयज एरिया बोलते हैं मोस्टली आके, इसके लिए यहाँ पर एक वॉशरूम है। आगे जाएंगे और एक वॉशरूम है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आके 15 to 20 वॉशरूम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मीटर जो है बहुत यूनिक स्टाइल के लगे। अगर मैं आगे दिखाऊंगा ना आपको, तो थोड़ा सा देखो, यहाँ पर सारे जितने भी घर हैं सबके मीटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और चलते चलते ये ऑन रोड ही मुझे यहाँ पर दिखा, तो मुझे लगा ये भी चीज़ आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर घरों के बाहर भी दिख रहे हैं मीटर, लेकिन जिनके घरों के बाहर जगह नहीं है वो ऐसे मीटर लगे हैं। और ये लोग मुझे कह रहे हैं अंदर मत जाना। हाँ, ये लटका ही रहता है, और ये इतना पता नहीं कितना सेफ़ है कितना सेफ़ नहीं है, बट स्टिल अभी और आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। बाबू चलते चलते चलो, हैप्पी दिवाली।
दोस्तों ये है वो गलियां जहां पर लोग अपनी ज़िंदगी काट देते हैं। इस जगह पर आप जगह जगह पर देखोगे अलग अलग गलियां हैं, सब कुछ है यहाँ पर। और ये जितने भी आपको यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, एक्चुअली में यार मैं यहाँ पर 5 मिनट नहीं मतलब सांस ले पा रहा, और ये अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर ही काटते हैं। और ये आपको लेफ़्ट राइट, अभी मैं किसी का घर नहीं दिखा रहा, वो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, कोई मुझे मिलेगा ना जिनका घर भी हम देखेंगे, दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, तो फिर देखते हैं कैसा कमरे हैं इनके, बहुत छोटे छोटे हैं। एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑनेस्टली, और ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था कि मुझे क्या क्या चीज़ें को देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे पता नहीं था। जैसे सपोज़ मैं आपको बताऊं, ये एक यहाँ पर एक नाला सा है, एंड बता रहे हैं कि बारिशों में ये जो नाला है पूरा ऊपर तक आ जाता है, ये जो पूरा रोड बना हुआ है यहाँ तक पानी भर जाता है। और कई बार यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बम पटाखे भी बजा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो कई बार इतना पानी भर जाता है तो उन्हें पता भी नहीं लगता कि यहाँ पर नाला है, और वो कई बार इसके अंदर गिरे भी हैं। तो बारिशों में क्या हाल होता है यहाँ पर? बारिश में तुम यहाँ पर चल नहीं सकते हो भाई। बारिश में तो पूरा गटर का पानी पूरा बाहर रहता है, कचरा संडास वगैरह सब कुछ बाहर रहते हैं, और सब बीमारी से मरते हैं बच्चे लोग रहते हैं ना, वो लोग अक्सर गिरते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वो सब, किसी को कुछ पड़ी थोड़ी ना, छोटे छोटे बच्चे भी गिरते हैं, बीमार पड़ते हैं, गिरते हैं। अभी बीच में तो 2-3 बच्चे गिर के मर भी गए। ऐसा हुआ ना, और रेस्क्यू भी होता है कई बार ऐसे? अभी कुछ नहीं हुआ भाई, कोई कुछ नहीं हुआ। जो भी हम ही लोग जो भी करते हैं भाई इधर कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हाँ खाली बात आते हैं भाषा मैं वीडियो में नहीं बोलूँगा। फिर वीडियो में नहीं तो फिर ऑडियो भी, ऑडियो बोलने का क्या फ़ायदा? ऑडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। जब बारिश में पानी भरा था ना भाई इधर, तो आए तो 2-3 चैनल वाले लोग भी आए, तो लोग ने भी स्पीच ऐसी लेके गया, सब कुछ लेके गया। चैनल का काम नहीं है, जैसा एक बात बता रहा हूँ आपको, मेरा क्या काम है मैं आपको बताऊँ। मैं घूम रहा हूँ पूरा भारत, ठीक है। अब पूरे भारत में जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी दिखा रहा हूँ अपने लोगों को, और जो बुरी चीज़ है वो भी दिखा रहा हूँ। ये नहीं है कि खाली अच्छाई दिखाऊँ, जो बुराई चल रही है तो वो चीज़ भी भाई ये बोलते नहीं है, सुनो ना भाई, करेंगे कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो? बोला भाई कुछ मतलब नहीं है भाई, तुम्हारे से मतलब बहुत आए, वीडियो बनाए, वीडियो डाले, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। अभी नगर सेवक का भी इलेक्शन आने वाला है, आएंगे, भाषण देंगे, 2 काम करेंगे, चले जाएंगे। अभी यहाँ पर गंदगी कितनी है भाई, तुम देखो, तुम्हारे सामने वीडियो दिखाओ भाई, वहाँ पर इतनी गंदगी है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सरकार को बस खाली वोट लेने के लिए आएंगे, कुछ जरूरत होगी उनको तब आएंगे यहाँ पर, बाकी ऐसा कोई नहीं झांकने आता है भाई। लोग मरे गिरे कुछ भी हो, काटो मत एक भी सीन। मैं जितना ही बोलूंगा मैं बहुत खराब बोलूंगा, लेकिन ना सुनो, मैं बोलता हूँ पब्लिक डालती नहीं, खाली बस वीडियो बनाती है, कोई डालता नहीं है। क्या नाम है आपका? हमजा नाम है मेरा। तो ये हमजा है, तो हमजा को शायद लग रहा है कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ, आपको पता नहीं है, मैं एक्चुअली एक बाइकर हूँ, मोटरसाइकिल पे पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरे एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें मैं इंडिया का अच्छा पार्ट भी दिखा रहा हूँ, और इंडिया का जो है वो बुरा पार्ट भी है, जो लोगों की असली कहानी है कि भारत क्या चीज़ है। तो मेरा कोई पॉलिटिकल या फिर न्यूज़ वाला नहीं है, लेकिन हाँ आपकी परेशानी मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने खुल के बताया कि क्या परेशानी है यहाँ पर। तो तुम्हारे अपना आईडी से, तुम्हारे चैनल से हो सके वहाँ तक बात पहुँचे, ध्यान दे। तो ये है, तो अपना काम है बोलना भाई, अब तुम्हारा काम है दिखाना, दिखा दो तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। अभी तो बहुत आते हम बोलते, लेकिन वो क्लिप काट देते, वो भी कुछ और डाल देते कि सबको सबका चैनल पे आ रहा है भाई। दिखाना कि इसमें कुछ काम हो, ऐसा नहीं दिखाना कि भाई दिल्ली से सीधा सीबीआई वाले हमारे घर पे आते हैं। सीबीआई का क्या लेना देना आपका? बोला कैसे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमने तो किसी का नाम लिया नहीं। यहाँ पर देखो, हम लोग है ना यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब एक साथ में। और मेरे को बताओ अंदर धारावी में और क्या है, ऐसा और भी कुछ है देखने लायक? भाई आपको अगर रियल धारावी देखना है ना भाई, हाँ, तो आप ये गली से ऐसा बाहर निकलो, ठीक है, सामने गली है, हाँ, बनवारी कंपाउंड, उसके बाजू में जलील कंपाउंड, हाँ, उसके बाजू में सनौला कंपाउंड, ये तीनों कंपाउंड घूम लो आप, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि धारावी में क्या है। तो ये भी सारा जो है ये पीने का पाइप है, मतलब पीने का पानी जा रहा है यहाँ से, उसमें पाइप है। और अभी कैमरे में क्या है, थोड़ी सी लाइट अच्छी दिख रही है जितनी मैं भी देख पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है। एंड आप घर देख रहे हो, पानी के पाइप जो है यहाँ पर बिल्कुल पतली पतली गलियों से जा रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तारों की है पूरी, यहाँ पर जाल बिछा हुआ है, और साथ में ये एक घर है, इसके साथ में ये वाला घर है, और इतना अंधेरा है यहाँ पर। कैमरे में थोड़ी सी लाइट ज़रूर दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। बंद हो जाएगा ये 2 मिनट के लिए? हाँ बंद कर दीजिए भाई। पंखा इतना नीचे आप खुद देख सकते हो कि मैं यहाँ खड़ा भी हो गया तो मेरे चोट लग सकती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसान। तो ये अपने मोहम्मद भाई है, यहाँ पर अभी फ़ोन चला रहे थे, और इनसे देखा मैंने और पूछा कि कितने लोग रहते हो यहाँ पर। मुझे लगा शायद बोलेंगे 2 लोग होंगे, कितने बताया? है 5 लोग हैं, 2 लोग। 5 लोग रहते हो इस कमरे के अंदर?
कैसे रहते हो, खाना पीना कहाँ, सोते कैसे हो? रह लेते इधर उधर रह लेते हैं, क्या करें। यही एक कमरा है बस कि ऊपर भी है, नीचे नहीं भी? नहीं नहीं, ऊपर दूसरे का है। ऊपर दूसरे का है। तो यहाँ पर किराए पे रहते हो या अपना घर नहीं है? नहीं, किराया है। किराया है? कितना किराया देते हो? किराया 5,000 किराया। एक मतलब पूरे कमरे का 5,000 है। अगर 5 लोग हो तो 1,000 हाँ रुपए हाँ, देते हो। 1,000 दे रहा है। और बाकी आपके सारे 4 बंदे कहाँ पर हैं? 4 बंदे हैं, सब घूमने गए। काम पे गए या घूमने गए हुए? घूमने गए। तो खाना कहाँ बनाते हो? दिखाना 1 मिनट। हाँ, तो लाइट सोर्स थोड़ा सा कम है तो मैनेज कर लेना गाइस। लेकिन इनका ये है किचन एरिया और ये है इनका रहने का एरिया। तो इनमें ये 5 लोग रहते हैं। कमाल हो भैया, छोटा है ना, कमाल हो यार। क्या करें, कमाने के लिए आते हैं, क्या करें। यूपी से हैं, आप ही की तरफ से। यूपी की तरफ से। तो अभी मैं वापस एक एरिया पे आ चुका हूँ जहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रॉपरली गंदगी है यहाँ पर। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि धारावी ना पहले के टाइम पे, अभी भी है या नहीं है उसका प्रॉपर आइडिया नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे ये एक्चुअली एक प्रॉपरली क्राइम एरिया हुआ करता था। जितने भी मर्डर्स या फिर ड्रग्स पैडलिंग या जो भी कुछ हुआ करता था वो यहाँ पहले के टाइम पे हुआ करता था। अब इतना नहीं है जितना पहले के टाइम पे था, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग थोड़ा सा एजुकेट हो रहे हैं। उन लोगों को समझ आ चुका है कि हाँ, पढ़ाई है तभी उनकी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो जहाँ पर मुझे लोकल्स हैं ना, उन्होंने ही बताया कि अब उनके बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। पहले लोग जो थे बाहर के वो यहाँ नहीं आया करते थे चीज़ें देखने के लिए। आपने भी देखा होगा बहुत सारे मुंबई के व्लॉगर जो हैं वो यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा है कि यार यहाँ पर क्राइम है, इतना सिचुएशन ठीक नहीं है और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अभी थोड़ा मैटर ठीक हो रहा है। लेकिन साथ में कहते हैं कि ये जो है ना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, और इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है कि ये बिलियंस में यहाँ से काम होता है। अराउंड इंडिया, अराउंड वर्ल्ड यहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं और बाहर सप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर लेदर की मैन्युफैक्चरिंग होती है और यहाँ पर राइडिंग गियर्स भी कुछ मुझे बता रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक्चुअली छोटे छोटे कारखाने, बेसिकली हर घर में ऐसा कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। अभी यहाँ पर भी भैया हैं जो भी सिलेक्टेड सामान है, बोतलें हैं, कुछ उठा रहे हैं यहाँ से और यहीं से जाके अपना बेचेंगे। तो ये है धारावी का इंटीरियर पार्ट। अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन मेरे को बंगड़ी को 500 रुपए दे के जाएगा तू। बंगड़ी क्या होता है? ये बंगड़ी हम लोग हाथ में पहनता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर आया, नहीं, मेरे को नहीं मालूम। दीदी ने मेरे को यहाँ पर डांट लगा दिया। नहीं, मैं कुछ नहीं पूछ रहा, मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा दीदी से। मैं दीदी क्या नाम है आपका? मैं पूछूंगा ही नहीं यहाँ के बारे में। मैं तो आपसे अपना जान पहचान बढ़ा, मैं आया ही नहीं, मैं कुछ वीडियो नहीं डालना है, मैं तो आपसे जान पहचान बनाने आया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। तो यहाँ पर लक्ष्मी दीदी है। तो मैं यहाँ बहुत दीदी अभी शर्मा रही हूँ, पर पता है ऑफ कैमरा दीदी ने जो मुझे डांट लगाई है ना पहले, अभी लेकिन वो प्यार वाली डांट थी। हाँ जी, पहले भी आए थे एक जन, मेरे घर तक ऊपर चले गए थे। बाप कटाई थी, ऊपर तक गई। मैं बोली देखो किसी के भी बच्चे इधर गिरेगे, किसको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये बच्चे गटर में गिरे या बाहर गिरे करके। हाँ, तो मेरे को बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ करेंगे करके। लेकिन उसने कुछ नहीं करी। उसके बाद में क्या करी, उसने कमाई, उसने बहुत कमाई, लेकिन मेरे को क्या करी, मेरे को कुछ मिला। अच्छा, अभी कोई यहाँ पर बहुत बड़ी क्रिएटर आई होंगी एक्चुअली, तो हाँ। दीदी ने कहा होगा मैं आपको थोड़ा घुमाती हूँ, दिखाती हूँ घुमाई नहीं, घर दिखाती हूँ अपना जो भी है। नहीं, मैंने इधर का बताई और मेरे घर पे बात आई। तो इन्होंने बोला होगा कि मुझे कुछ दे के जाना। नहीं, तो उसको मैंने ये भी नहीं पूछी। अच्छा, नहीं पूछा। लेकिन सामने वाले तुम जैसे है ना, उनने क्या बोले, उसने कमाई, तुमने क्या कमाए। एक्चुअली दीदी का ये कहना है कि यूट्यूबर्स कमा जाते हैं। हाँ। और हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, हम तो पूरा चीज दिखा दिया। तो मैं वही दीदी को बता रहा था कि हमारे कमा दिए तो और यहाँ हमको कुछ नहीं दिए, तो मैं मैं क्यों खड़े रहूं? हाँ? दीदी ने बहुत डांटा मुझे। अब दीदी ने कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई है कि पहले डांट दिया, अब कोल्ड ड्रिंक पिला के ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत लोगों से अभी मैंने बात करी, लेकिन एक्चुअली में एक दीदी हैं जिनसे बात करके मुझे ऑफ कैमरा बहुत अच्छा लगा। इन्होंने यहाँ पर मुझे थोड़ी प्यार से डांट भी लगाई और उसके बाद यहाँ पर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई है। तो मुझे लगा अब दीदी से बात करनी बनती है और यहाँ की जो परेशानियाँ है ना वो आप लोगों तक लानी चाहिए। क्योंकि मैं दीदी यहाँ पर थोड़ा गलियों में घूम रहा था, मैं यकीन मानो मेरे वीडियो में रिकॉर्ड है, मैं 2 मिनट गली में रुका और मेरे से ना खड़ा नहीं हुआ गया, इतनी बास आने लगी नाली की। तो आपका यहीं पैदा हुए हो या कहीं और पैदा हुए थे? मैं यहाँ ही पैदाशी है, मेरे यहाँ की पैदाशी है। मैं क्या बोली, जो इससे तुम्हारे से पहले जो आए थे ना, उनको भी मैंने यही बोली थी कि भाई अगर हम लोग घर में रहेंगे, अगर बच्चा कोई गिर गया तो किसको मालूम पड़ेगा कि बच्चा गिरा है या नहीं गिरा है। हाँ, तो उनने क्या बोले, हम इनका
कर देते। ये साफ सफाई पूरा करवा के जाएंगे। पूरा साफ सफाई कराएंगे और हम लोग दीवार भी चढ़ाएंगे करके बोले। लेकिन अभी तक हो गया 1.5 साल हो गया, अभी तक उनने कुछ नहीं किए। अच्छा, मैं वही बताता हूँ, जो दीदी थोड़ा मेरे पे डांट लगाई प्यार प्यार से, उसका रीज़न यही था कि पहले भी यहाँ पर कोई लेडी ब्लॉगर आई होंगी एंड उन्होंने मतलब ये बोला कि हम आपका यहाँ पूरा काम करवा देंगे, थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने यहाँ दीदी को तसल्ली से बताया, नाम मेरे को याद नहीं मुझे आ रहा। पता उनका नाम सबको बताया। यहाँ पर आए थे, बहुत फेमस थे वो। तो एक्चुअली अभी उन्होंने, अब मैंने इनको क्लियरली बताया कि हमारा काम ये नहीं है कि हम इसको ठीक कराएंगे, हमारा काम ये है कि आपकी परेशानी जो है हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे, ताकि वो लोगों को लगे कि यहाँ काम होना चाहिए और इनकी जो परेशानी, एक्चुअल परेशानी है, वो बाहर के लोगों को भी पता लगना चाहिए ताकि इनका काम हो सके। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप लोग कैसे रह पाते हो इतनी गंदगी में? लेकिन क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है। हम बोल बोल के थक गए। जो आता है कचरा डालता है, कोई जो आता है कचरा डालता है, पर उसका कोई वो ये नहीं करता है। हाँ, कोई दवा नहीं मारता है जल्दी, मच्छर इतना काटता है। चलो हम घर में काम करें, बच्चा गिर गया, किसको मालूम पड़ा, उसकी मैयत ही आएगी ऊपर नाले में। हाँ, तो ये आप लोग एक कमरे में कितने कितने लोग रहते हो? एक कमरे में हम 5 जन रहते। छोटा सा कमरा होता है? हाँ, छोटा है। आपके घर में वॉशरूम है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ वॉशरूम सबने बाहर बना रखे हैं। नहीं, वॉशरूम जिसका है, जो गटर के पास रह रहे हैं उनका वॉशरूम है। जो हम लोग पीछे रह रहे हैं, हमारे घर में वॉशरूम नहीं है, खाली मोरी है जो नहाने के लिए। हमको शीट के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है यार। और मैं अभी आपको दिखाऊं, थोड़ा सा इधर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर इनका घर है और घर के इधर ये पूरा नाला है, मतलब घर के सामने ही यहाँ पर नाला पूरा बस रहा है। और दीदी, ये आपके बच्चे स्कूल वूल जाते हैं यहाँ पर? क्या होता है? हाँ, सब जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग। लेकिन हमको ये डर लगता है कि बच्चे गिर ना जाए गटर में। हाँ। पूरा गटर इधर से लेके उधर तक खुला ही है। हम कंप्लेंट देने जाते, कोई एक्शन लेता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये कितने यहाँ पर घर हो या कितने लोग होंगे, कुछ अंदाजा है आपको? देखो, जो पीछे रहते ना उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो हम लोग रहते ना, ये जो गटर के ऊपर, हमको प्रॉब्लम है। हाँ, इनको जो पीछे रहते उनको प्रॉब्लम नहीं। पीछे वाले आके इधर हमको इधर कचरा ला के डालते। तो एक्चुअली में मैं ये चीज़ें देख देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो रहा हूँ कि यहाँ पर लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, छोटे छोटे कमरे में रह रहे हैं, 4-4, 5-5। और ये एक और चीज़, ये आपका अपना घर है, रेंट पे है? नहीं, हमारा खुद का घर है। यहाँ पर मैंने देखा कि 80% जो लोग हैं रेंट पे भाड़े है। से। हाँ, भाड़े से। तो ये भाड़ा कितना होता है एक घर का? वही मैं बोल रही, कोई घर में 4,000 है, कोई 3,000 है, कोई 5,000 है। डबल नीचे ऊपर रहेगा उसका 6,000 है। ऐसा भाड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा होगा। जिस हिसाब से आप लोगों का काम काज होगा। तो आप लोग क्या काम करते हो? वो हम लोग मतलब ये जो फुग्गा प्लास्टिक है ना, उसका हम लोग का बिजनेस है। अब यहाँ पर ये 2 घर है, लेकिन रास्ता देखो। और ये एक गली नहीं है, ऐसी यहाँ हज़ारों गलियाँ हैं। हम गुबरे धारावी किधर है हम? अभी अपने टी जंक्शन यहाँ से अभी इनका आवाज़ नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? परे बोल रहे हैं अभी अपन लोग हैं। अपन बोला ना, अपन अभी अपन लोग हैं धारावी में। तो अभी धारावी की हमने एक ही साइड देखी है, अभी दूसरी साइड को भी देखने के लिए आया हूँ। और देख रहा हूँ क्या, मतलब मैं देख देख के इतना ना हैरान हो रहा हूँ। अब ये किसी का यहाँ पर घर है और घर के साथ ही यहाँ पर गली है। यहाँ पर हैं छोटे छोटे बच्चे भी जो रहते हैं। तो मेरे जैसे लोग तो ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, क्योंकि लेकिन बच्चों का क्या होता है, खेलते कूदते हैं। और देख रहे हो कैसा, मतलब ये घर है और इनके घर के यहीं पर नीचे बिल्कुल यहाँ पर नाला बह रहा है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर स्मेल आ रही है। पर ये है धारावी का दूसरा रंग, जो मैं आपको दिखाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। अंकित भाई, ये जो टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये जगह भी एक्चुअली एक घर ही था, ऐसा जैसे नॉर्मल घर ही था। बट ये जो नाला का जो पानी लग के ये नीचे का जो बेस ही पूरा ख़राब होके ऑटोमेटिकली घर पूरी तुड़ी गया है पूरा। तो यहाँ के जो पब्लिक 3-4 घर था, पूरा पब्लिक खाली करके अभी पूरा उधर चले गए। पर अभी तक कुछ इसका भी कुछ बना के कोई दिया भी नहीं है गवर्नमेंट ने भी। लोग थे उसके अंदर जब ये गिरा था? नहीं, लोग यहाँ ये मतलब 2-3 घर में लोग थे, बट इतना कुछ उनका प्रॉब्लम नहीं हुआ था कुछ। मतलब एक्चुअली जो नीचे का बेसमेंट गिरा था, बट पब्लिक को कुछ हुआ नहीं है। अब धीरे धीरे यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट, सूरज की रोशनी यहाँ बिल्कुल नहीं पहुँचती।
तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे, हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक ही परेशानी है कि यहाँ पर बहुत लोग आता है, वीडियो बनाता है, लेकिन कोई उनको ना हल नहीं मिल रहा। अम्मा कितना साल हो गया आपको यहाँ रहते हुए? अभी 25 साल हो गए ना। नहीं ज्यादा हो गया 25 चलो 25-30 साल लगभग हो गया, इनका आधा उम्र कह सकते हैं, यहीं पर ही इन्होंने काटा है। गया, अम्मा गया। क्या परेशानी है आप लोगों को यहाँ पर? ये देख पानी का परेशान है, ये क्या है चले आने के लिए। मैं देख रहा हूँ, मैं गटर में चल रहा हूँ, मेरा पैर ही गटर में है। हाँ अभी क्या है देखो, आपको देख रहे हैं ना, अभी क्या बोलने का। अभी अम्मा मैंने देखा बाहर के साइड पे, मतलब एक घर के आधा, मतलब एक 4-5 इंच भी जगह नहीं है और उसके आगे गटर है। गटर है आप और मैं तो चलो समझदार है, हमको पता है दरवाजा खोलते बच्चा ही। है, कभी ऐसा परेशानी होता बच्चा गिर गया कितनी बार गिरा बच्चा। गिर गए क्या, गिर गए ले। तो मतलब फिर बड़े लोग वैसे कूदा होगा उसको सब निकालने के लिए। हाँ, बड़ा लोग कूदा यही उतर ले, देख उधर के नाले में 2-3 बार गिर चुके। क्या हुआ? नाले में 2-3 बार बच्चे लोग गिर चुके। जाली लगा दिए, फिर भी जो जाली भी घर जाली नहीं लगा है उसमें कोई कितनी बार बच्चा गिरा है। अच्छा एक और चीज बताऊं, मैं अभी आपका घर देख रहा हूँ, तो ये घर में मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 लोग एक छोटा सा कमरा में बैठा हुआ है। लोग नहीं है, ये 12 लोग का है। 12 लोग, ये 12 लोगों का है। 5 लड़का लोग है, 10 बाय 5 बहु लोग का है। 10 बाय 10 का इनका एक कमरा है, जिसमें आप कह रहे हो 12 लोग रहते हो। खाला कैसे रहते हो 12 लोग इस जगह पर? अभी क्या करें, मजबूरी है, रहते हैं। हमारे शहर में मैं बोलूँगा इतना यूजुअली मतलब थोड़ा सा सही घर होगा तो एक बाथरूम होता है, और उस साइज के अंदर हमारे कमरे तो नहीं होते। खैर हमारे शहरों में ये कमरे का साइज नहीं, हमारा कमरा इससे बड़ा ही होता है। बाथरूम का भी प्रॉब्लम है, रात बिरात लगे तो बाहर जाना पड़ता है, यहाँ बाथरूम नहीं है। आपका बाथरूम भी नहीं है यहाँ पर? नहीं। अच्छा एक और चीज़, पहले के टाइम पे खाला यहाँ पर मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा मतलब इलीगल काम भी होता था, जैसे मर्डर भी बड़ी जल्दी आसानी से होता बहुत था, लेकिन अभी काफी ठीक हो गया है। हाँ अभी ठीक हो गया, पहले से ठीक हो गया, पहले तो बहुत था, है ना। मैं भी जब अपना रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था इस चीज के बारे में, तो मैंने देखा था कि यहाँ सुबह उठते ही न्यूज़पेपर में एक खबर आ जाता था कि यहाँ पर मेरे सामने हम लोग बैठे थे, ऐसा तलवार से उसको मार दिए मेरे आंखिन के सामने। पहले आज से 25 साल पहले बहुत कॉमन हुआ, बहुत कॉमन हुआ था। अगर रात में कोई आता था तो मार के पैसा छीन लेते थे, उसको मारते थे, मगर अभी ये अब नहीं होता ना फिलहाल नहीं होता है। पहले तो मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पर पुलिस भी अंदर आने से डरा करता था, क्योंकि लेकिन अभी वो नहीं। अब यहाँ की जैसे ये यंग जनरेशन है तो ये भी अब बहुत एजुकेटेड हो गई है, और ये बाहर जा रहे हैं, इस एरिया से पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, और ये जब पढ़ लिख रहे हैं ना तो इनके आगे वाली आने वाली जनरेशन भी वो फिर समझदार हो रही है। तो वो पहले की जनरेशन में लोगों के पास काम नहीं होता था, यहाँ पर इलीगल काम होता था, तो उनके बच्चे अब क्या है, यंग जनरेशन है थोड़ा। आप क्या करते हो वैसे? अभी तो फिलहाल मैं कारीगर हूँ शूज़ का कार्य, मतलब ये है कि काम कर रहे हैं, ऐसा इलीगल वाला जो है स्ट्रगल करके काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ अब यहाँ पर काफ़ी हद तक सुधर गया है, तभी आप देखोगे कि बहुत लोग आके यहाँ पर लोगों से बात कर पा रहे हैं, और लोग भी बहुत तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है कि लोग वीडियो बना के जाते हैं, लेकिन हमें कुछ हल नहीं मिल रहा है यहाँ पर भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। अच्छा नमस्ते खाला। चलो अभी चलते हैं। थैंक यू सारे चीज़ें बताने के लिए। तो यही है, ठीक है ना, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। एडजस्टेड ही है। तो अभी धारावी में ही हूँ, और अंदर इतनी यूनिक गलियों में लोगों से बात करते करते आ रहा हूँ, लेकिन अभी ना मुझे यहाँ पर मिला, क्या नाम है आपका? शकुंतला। तो ये शकुंतला है, और ना इन्होंने मतलब ऐसे ही नीचे देखा, मैंने इनकी गिटार पढ़ा है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा मुझे प्ले करके दिखाओगे। तो इन्होंने बहुत, आपकी सीढ़ियाँ कितनी ऐसे एक रूम पे चढ़ने के लिए, तो ऐसे ऊपर चढ़ गया अभी, और इनको रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने कहा ठीक है। हंस दे जरा सा तो तेरी हंसी से मेरे कल हो हंसी, बस इतना चाहूँ मैं इस जिंदगी से, ज्यादा कुछ नहीं। हर लम्हा यूं गुजरे कि गहराता जाए प्यार, मेरे संग तो चल जरा, क्यों दिखे डरा डरा,
मेरे संग तो चल जरा, क्यों दिखे डरा डरा। नहीं लटों को सुलझाऊं तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हूँ ना कोई भी रहे इस घर में। तो इन लोगों का गाना सुन लिया, सब कुछ हो गया। अब सबसे बड़ा टास्क यहाँ से नीचे उतरना। ये टास्क है मेरे लिए, पता है? नहीं हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं। नहीं मेरे लिए है। चलो अब यहाँ से नीचे एक एक कदम उतारते हैं। एंड थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने और बहुत अच्छा आपने भी। थैंक यू। आराम से आराम से। हाँ आराम से। तो ये है इन लोगों का। ओह अब ऐसे उल्टा उतरूं? नहीं अब तो उतर गया मैं। तो भाई आज का दिन तो मेरे को पता भी नहीं लगा। अभी भाई मैंने टाइम देखा और टाइम बज गया 5, सवा 5, 5:30 के आसपास हो गया। और मैं इनके साथ लगभग मेरे ख्याल से 11:30 बजे से हूँ या 12 बजे से हूँ। भाई पता नहीं लगा यार आप लोगों के साथ टाइम बिल्कुल भी। और इतना मज़ा आया यहाँ पर, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझी और बहुत लोगों से बात करने की कोशिश भी की। बहुत लोग कैमरा में आए लेकिन बहुत सारे लोग कैमरा में नहीं भी आ रहे थे। ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है कि यार हमारा कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा यहाँ पर, ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट या फिर यहाँ के अथॉरिटीज़ है ना, लगता है ना कि काम नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। बट फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट, जितना भी यहाँ पर मैं धारावी दिखा सकूँ। वो अकेला में होता तो मेरे पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये जो अपनी टीम है और मुझे थोड़ी देर के बाद मतलब इनसे मिलने के बाद पता लगा ये एक्चुअली बाइकर्स हैं। और इनकी ग्रुप का क्या नाम है? D17 बाइकर्स क्लब है। तो कितने मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में? 30+ एक्टिव राइडर्स हैं। 30+ एक्टिव राइडर्स हैं और धारावी के हैं। और D17 नाम है इनके। D17 बेसिकली इस जगह को बोलते हैं ना, धारावी को बोलते हैं। धारावी एंड पिन कोड इज 40017, सो D17 पिन कोड की वजह से बोलते हैं। पिन कोड की वजह से। तो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो वेरी मच, इतना सारी चीज़ें मेरे को दिखाने के लिए, बताने के लिए। थैंक यू मेरे भाई। ये सब हमको घुमा रहे थे, फिरा रहे थे, सुबह से ही ये सब अपने साथ हैं, सारे ये लोग अपने सुबह के साथ हैं। तो थैंक यू यार, दिल से थैंक यू सो वेरी मच। इतना यही होता है बाइकर्स ब्रदरहुड। इनको पता लगा एक बाइकर आ रहा है तो उसको क्यों ना दिखाया जाए। तो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तभी यहाँ से चलते हैं और चलते हैं अभी यहाँ से। चलो कौन लिफ्ट दे रहा है मुझे? बाइक पे बैठते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। मेरे पास बाइक नहीं आई आज। चलो।